हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान B71 में। आज की हमारी ये वीडियो रहेगी HP टेट नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स पार्ट के सिलेबस के ऊपर। आप सभी को वैसे तो पता है कि 30 मार्क्स का मैथ पार्ट आता है टेट नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में, पर कभी भी SP बॉस की साइट पर यह नहीं बताया गया है कि टॉपिक्स इसके लिए कौन कौन से रहेंगे। ना तो किसी अन्य सब्जेक्ट्स के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई अन्य सब्जेक्ट, उनके लिए भी कभी नहीं बताया जाता है कि इनके जो हैं वो टॉपिक्स इनमें से कौन कौन से टेट के लिए लिए जाएंगे। ओनली इसमें लिखा होता है कि ये 30 मार्क्स के रहेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ये सिर्फ 30 मार्क्स के आएंगे, ये ही लिखा होता है। ये जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे बताए हैं ये मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपरों से लिए हुए हैं। हमने अपने चैनल पर 20+ क्लासेस मैथ की डाली हैं, जिसमें हमने कुछ टॉपिक यहाँ से जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स ये लिखे हैं उनमें से कुछ टॉपिक वहाँ पे कवर कर दिए हैं। उस टॉपिक्स में हमने पहले जो है उस वाली वीडियो में बेसिक बताया है, उसके बाद जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपरों में जो क्वेश्चन वहाँ से बने हुए हैं वो हमने करे हैं। आगे भी हम जल्दी ही इन वाले टॉपिक्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये वाली तैयारी रहेगी आपके आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जो कि होगा नवंबर 2021 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 37+ जो हैं वो टोटल टॉपिक्स रहेंगे। हो सकता है कोई एक आधा टॉपिक छूट गया हो, अगर किसी को पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हो, तो हम उस वाले टॉपिक को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्योंकि मैंने जो है वो प्रीवियस 10 ईयर्स के सारे पेपर देखे हैं, तब जाके ये सारे टॉपिक वहाँ से निकाले हैं। जिन जिन टॉपिक्स से मेरे को क्वेश्चन देखने को मिले हैं मैंने वो वाले टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। अगर हम बात करें टॉपिक्स की, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो मैंने लिया है वो है जैसे त्रिभुज। तो आपको पता है त्रिभुज से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। जिन्होंने टैट दिए होंगे उनको पूरा पता है, या जो आगे देंगे वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो है वो टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें एक टॉपिक रहेगा त्रिभुज। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो वो रहेगा हमारे पास आयत। नेक्स्ट टॉपिक, इससे भी हमें जो है वो पेपर्स में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ग। मैंने दोनों लैंग्वेजेस में लिख दिया है यहाँ पे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि कईयों बच्चों ने जो है वो हिंदी मीडियम में पढ़ा होता है और कईयों ने जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता है। तो मैंने दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो 4th नंबर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास चतुर्भुज। 3rd नंबर का था हमारे पास वर्ग और 4th वाला है चतुर्भुज। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है वृत्त। वृत्त से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं टैट में। घन से भी टॉपिक देखने को मिलते हैं। घनाभ भी एक ऐसा टॉपिक है। इस वाले अगर मैं घनाभ की बात करूं तो इस वाला क्वेश्चन जो है वो एक बार जो है वो 2019 का जो टैट हुआ है नवंबर मंथ में, वहाँ पे घनाभ के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपने ये टॉपिक जो है वो ढंग से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि आपको पता है अगर हमने टैट निकालना हो तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कैसे जो है वो तैयारी करनी है। और जो प्लानिंग होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए वो हमें पहले से ही करनी पड़ती है ढंग से, तभी जाके हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले आप चाहे बात करें मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या किसी अन्य स्ट्रीम का टैट हो, तो आपने सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर के पेपरों से जो है वो टॉपिक्स निकाल लेने हैं। बहुत जल्दी ही मैं फिजिक्स पे भी, केमिस्ट्री पे भी और साइको पे भी ऐसे ही सिलेबस की वीडियो डाल दूंगी। तो आपने सबसे पहले जो है वो ऐसे टॉपिक्स देख लेने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से सिर्फ हमें जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, एक तो हमें उनसे कई बार जो है वो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना होती है, तो ज़्यादा नहीं थोड़े से क्वेश्चन रिपीट होंगे उनसे। एक तो हमें वो बेनिफिट्स मिल जाता है, दूसरी सबसे बड़ी बात हमें टॉपिक्स का पता लग जाता है। टॉपिक्स का पता सिर्फ हम प्रीवियस ईयर के पेपरों से ही लगा सकते हैं। तो मैंने भी वहीं से ये पेपर सारे आज तक जो हैं 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के जो टैट के पेपर हुए हैं वो सारे लिए हैं।
वहाँ से मैंने ये टॉपिक्स निकाले हैं, जहाँ जहाँ से मेरे को क्वेश्चन देखने को मिला है वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो वो है गोला। नेक्स्ट है हमारे पास बेलन। बेलन से तो इस बार जो अभी 10 जुलाई को जो HPTET नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ है वहाँ से सीधे 2 क्वेश्चन बने थे। एक तो सीधा फार्मूलों पे ही क्वेश्चन आ गया था और दूसरा जो है वो यहाँ से एक फार्मूला ही उसमें लगाना था, उसको थोड़ा सॉल्व करना था, और दूसरा जो है वो तो सीधा इन्होंने फार्मूला ही पूछा था हमसे। तो वैसे आपने याद रखना है, घन, घनाभ, आयत, वर्ग, किसी से भी कोई ना कोई फार्मूला पूछ लिया जाता है। इनके अलग अलग फार्मूले, तो जैसे वॉल्यूम पे रहेगा घन घनाभ हो गया, बेलन हो गया, इनके वॉल्यूम होता है जैसे आयतन इनका, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे वैसे कोई भी इनसे फार्मूला पूछ लिया जाता है। या फिर वर्ग, आयत वगैरह, चतुर्भुज हो गई तो इनके क्षेत्रफल पूछ लिए जाते हैं, परिमाप पूछ लिया जाता है। तो आपने जो है इनके फार्मूले भी याद करने हैं। हम जब खुद वीडियो डालेंगे तो हम एक एक फार्मूला आपको वहाँ पे करवा देंगे, क्योंकि हम पूरा टॉपिक वहाँ पे करवाएंगे। आयत, वर्ग, चतुर्भुज, ये वीडियो तो हमने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड करके रखी है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ अगले टॉपिक की, तो 10 नंबर का टॉपिक हमारे पास रहेगा लाभ और हानि। इससे भी जो पिछले बार जो नवंबर का टेट हुआ था तब भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था, और इस बार भी इसका क्वेश्चन आया था। तो आपने ये टॉपिक भी अपना आने वाले टेट के लिए जो है वो कर लेना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ SCF, LCM, इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोई एक आधा टेट हो उसमें ना बना हो तो अलग बात होती है, वैसे इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ 12 नंबर का, वो रहेगा बट्टा, डिस्काउंट, इससे भी क्वेश्चन बनता है। मैंने टॉपिक ही वो लिए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट की, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इससे भी मैंने अगर पिछले चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट 40 नंबर का टॉपिक रहेगा ये। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस 10 ईयर्स के से लेकर आज तक जो अभी लास्ट 10 जुलाई को टेट हुआ है वहाँ तक, इससे भी चक्रवृद्धि ब्याज से भी आज तक जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन बन गए हैं। तो आपने ये टॉपिक भी देख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पूरक और संपूरक कोण, इससे भी क्वेश्चन अवश्य बन जाते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट बात करें हम परसेंटेज की, तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट बात करें आयु संबंधित क्वेश्चन की, तो आपने ये भी देखना है एक टॉपिक। 80 नंबर का टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। अगर मैं बात करूं आपके साथ नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम से ऐसे पूछा जाता है, ऐसे तो कुछ नहीं है, सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर कौन कौन से होते हैं, या प्राइम नंबर किन्हें बोलते हैं, फ्रैक्शनल कौन से, फ्रैक्शन क्या होते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो सीधे ऐसे जैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सा होल नंबर है या प्राइम नंबर कौन कौन से, आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देगा। तो नंबर सिस्टम में वो वाली चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेचुरल नंबर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, चाहे इसका सीधा फार्मूला ही पूछा जाए यहाँ से। नेक्स्ट बात करें किया जाए तो वो है यूनिटरी मेथड। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि 10 आदमियों द्वारा ये काम इतने दिन में किया गया तो 5 आदमी इसे कितने दिन में करेंगे, ये वाले क्वेश्चन होते हैं। टाइम वर्क वाले क्वेश्चन, जैसे एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, 20-10, तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, वो वाले क्वेश्चन रहेंगे टाइम एंड वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 सांख्यिकी, ये तो आपने देखा होगा, ये तो हर पेपर में ही क्वेश्चन बनता है टेट के। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये आते हैं इसमें। माध्यिका, बहुलक, वो वाले क्वेश्चन होंगे। मैंने हिंदी में भी आपको बता दिया, हो सकता है किसी में ना बना हो पर इससे क्वेश्चन बन जाता है वैसे। फिर आगे बात करते हैं प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी की, जैसे कई बार डाइस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पत्तों वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण। तो ये चैप्टर जो है वो 10th क्लास में है, और इससे जो 2017 का टेट हुआ है और जून 2020 का टेट हुआ है उसमें क्वेश्चन बना था। द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको। तो ये एक 10th क्लास का टॉपिक हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर, तो वो है समांतर श्रेणी टॉपिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। ये तो मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि ये 10th क्लास के चैप्टर हैं, बाकी तो आप बेसिक कोई भी मैथ की बुक ले लो वैसे,
उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको ईजिली मिल जाते हैं और हम यहीं पे आपको सारे टॉपिक अपने चैनल पे ये करवा देंगे ढंग से। पहले बेसिक करवाएंगे, फिर उसके बारे में पूरा बताएंगे। सिर्फ वही क्वेश्चन जैसे जो कि नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम है वो ही नहीं सिर्फ, बल्कि वो तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, बल्कि उसके साथ आपको जो है वो बाकी अलग प्रकार के क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं वो भी करवा देंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर, तो है 26 नंबर का टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। भिन्ने, ये वाला अभी तो नहीं आया है कुछ टाइम से क्वेश्चन, पर जो है ये वाला क्वेश्चन 2018 वाला टैट था, उसमें इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बने थे फ्रैक्शन से, तो ये टॉपिक भी आपने कर लेना है। एवरेज से भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है टैट के एग्ज़ाम में। बाकी मैं बात करूँ अगर अलजेब्रा से, तो पीछे कुछ टैट हुए हैं जो पीछे अभी, उसमें अलग अलग प्रकार के अलजेब्रा के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जब हम अलजेब्रा करवाएंगे तो उसमें सभी पार्ट उसके अलग अलग प्रकार के जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो सभी हम वहाँ पे ही सॉल्व करवा देंगे। फिर आजकल जो है सिंप्लीफिकेशन पे भी 2 3 4 टैट ऐसे हो गए, वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आता है, शुरू से ही आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से तो क्वेश्चन, तो वो भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो भी हम यहाँ पे करवा देंगे आपको। पोलिनोमियल से, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इससे तो इस बार के टैट को जो 10 जुलाई को हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। अब जो ये 32 नंबर का टॉपिक है नाब और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, इससे जो है आज तक केवल और केवल एक ही क्वेश्चन आया है, वो आया है 2018 के टैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 स्मेह, चाल और दूरी, इससे भी आज तक ओनली ऑन एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको बता दिए जो मैंने इससे पहले नाब और धारा से पीछे पीछे आपको टॉपिक्स बताए हैं, इनसे जो है वो बहुत बार जो है वो पेपर्स में क्वेश्चन बने हैं। नाब और धारा से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, स्मेह, चाल और दूरी से भी एक दो हार्डली एक क्वेश्चन आया है आज तक, या कोई एक आधा और आया होगा, पर इससे एक ही क्वेश्चन आया है। अनुपात और समानुपात का भी ओनली अभी तक 2 या 3 क्वेश्चन ही आए हुए हैं। और अगर मैं बात करूं 35 36 टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसका जो इससे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जो जून 2020 में टैट का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन बने थे, एक या दो क्वेश्चन इससे बने थे, तो उसी टाइम मेरे को ये वाले क्वेश्चन जो है वो देखने मिले थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। ये जो वो हैं वो +1 और +2 के टॉपिक्स हैं। और 37 टॉपिक्स हमारे पास रहेगा, वो रहेगा फार्मूलाज के ऊपर। फार्मूला से जो है वो टैट में क्वेश्चन बन ही जाता है। जैसे वो वाले क्वेश्चन वो वाले फार्मूला आएंगे, जैसे a+b का होल स्क्वायर, ऐसे जैसे क्वेश्चन रहते हैं इसमें, या a+b+c का तीनों का होल क्यूब रखना है आपने याद, तो वो वाले तो जब हम करवाएंगे तो हम फार्मूला से रिलेटेड वीडियोस भी वहाँ पे जितने भी हम टॉपिक यहाँ पे आपको बताए थे, मैं बता रही हूँ अभी बता रही हूँ उन पे हम वीडियोस लेके आएंगे और सारे टॉपिक आपको अच्छे से करवा देंगे, ताकि आपकी आने वाले टैट के लिए तैयारी अच्छे से हो जाए। अगर फिर भी कोई टॉपिक हमसे छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम में वो ज़रूर बता सकते हैं हमें कि ये टॉपिक आपसे छूट गया है, तो हम उसे भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये टॉपिक्स की तैयारी रहेगी हमारे आने वाले टैट के एग्ज़ाम के लिए। जल्दी ही मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइको पे भी जल्दी ही मैं वीडियोस, ऐसे सिलेबस की वीडियोस डाल दूंगी, ताकि जो है आपको पता है अगर हम किसी चीज़ को किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें एटलीस्ट उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि यही एक हमारे पास ऐसी प्लानिंग की ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हम किसी भी टैट को किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आपने जो है ये टॉपिक्स अपनी बुक्स कॉपी जहाँ भी आप लिखना चाहते हो लिख लें, ताकि आप जब तैयारी करने लगें तो कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।